स्नेहियों, ये कथन तो जग जाहिर है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और जब बात स्वयं समस्त संसार के साईं यानी नर रूपी प्रभु श्री कृष्ण की हो रही हो, तो भला उनकी क्षति किसी तुच्छ मानव के द्वारा कैसे संभव है। कृष्ण लीला के पिछले अध्याय में हमने आपको बताई थी भगवान कृष्ण की वो अद्भुत कथा, जब उन्होंने अपनी बाल अवस्था में पूतना जैसी भयंकर राक्षसी का संहार किया। श्री मंदिर पर श्री कृष्ण लीला में आज के अध्याय में हम बता रहे हैं उनके बाल लीलाओं में से एक अति मनोहर लीला की कथा। दुराचारी कंस असीमित कोशिशों के बावजूद भी नन्हे कान्हा का बाल भी बांका न कर पाया था। जहाँ एक तरफ कंस आकाशवाणी के सत्य हो जाने के खौफ से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ ब्रज में नन्हे लल्ला बड़े हो रहे थे। माता यशोदा के लालन पालन और नंद बाबा के लाड़ की मधुर अनुभूति का आनंद लेते हुए अब बाल कृष्ण ने चलना शुरू कर दिया था। नन्हे गोपाल समस्त गोकुल की आंखों का तारा थे। बढ़ती उम्र के साथ साथ नन्हे लल्ला और उनकी मधुर अटखेलियों का साक्षी पूरा ब्रज बन रहा था। उनकी शरारतों की खबर जब भी मैया यशोदा तक पहुंचती, तो मैया सोच में पड़ जाती थी कि इन मनोरम अटखेलियों के लिए वो अपने लल्ला को लाड़ करे या उसे डांटे। भोला सा मुखमंडल लिए नन्हे कान्हा की लीलाओं में ही एक है उनके माखन चोर कहलाने की लीला। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी है। परंतु क्या आप जानते हैं कि लल्ला को ये नाम मिलने के पीछे की कथा क्या है? तो चलिए आज इस कथा का एक बार पुनः स्मरण करते हैं। बाल कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। उन्हें जहाँ भी माखन मिलता वो झट से उसे अपने सखाओं के साथ चट कर जाते। यूं तो अपने लल्ला को मैया बड़े प्रेम से माखन देती थी, लेकिन उतने से माखन से कहाँ चितचोर का मन भर पाता। ऊपर से लल्ला के सखा भी तो थे, उनके रहते वो अकेले माखन कैसे खाते। और अगर मिल बांट कर खा भी ले तो इतनी कम मात्रा से किसी का पेट व हृदय कुछ भी नहीं भरने वाला था। तब नटखट कान्हा ने अपने मित्रों के समक्ष एक उपाय सुझाया, और जैसे ही मैया ने माखन मथकर उसे एक पात्र में रखा, लल्ला अपने मित्रों के साथ आए और सारा माखन चट करके भाग गए। ऐसा ही अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। मैया यशोदा समझ ही नहीं पाती कि उनका बनाया मक्खन कौन आकर चोरी छुपके चट कर जाता है। कई दिनों तक ये सिलसिला चलने के बाद एक दिन मैया ने सोचा, अब तो हद ही हो गई है, इन चोरों का कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। बहुत सोच विचार करके माता यशोदा को एक उपाय सूझा, और उन्होंने अब मक्खन की मटकियों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग कर रखना शुरू किया, ताकि किसी की नजर में न आए। लेकिन प्यारे लल्ला ऐसे कैसे हार मानने वाले थे। मैया डार डार चले तो लल्ला पार पार। तब कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा, तुम सब एक गोलाकार घेरा बनाओ, मैं उस पर चढ़कर मक्खन उतार लाऊंगा। कान्हा के मित्रों ने अपनी चोर मंडली के अध्यक्ष की बात मानते हुए वैसा ही किया, और कान्हा उस पर चढ़कर मक्खन उतारने में सफल हो गए। मैया ये देख हैरान थी कि आखिर रस्सी के सहारे टंगी मटकी से भी मक्खन किसने चुराया होगा। तब उन्होंने मन ही मन सोचा, आज तो मैं देख कर रहूंगी कि आखिर मेरा बनाया मक्खन चुराता कौन है। इसके बाद वो एक जगह पर छुपकर इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में कन्हैया अपने सखाओं के साथ वहां जा पहुँचे और घेरा बनाकर मक्खन उतारने की मुहिम एक बार फिर शुरू हो गई। बस फिर क्या था, इतना देखते ही मैया सारा वृतांत समझ गई और अचानक से उन बच्चों के सामने आ धमकी और उन्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। माता यशोदा को देख सब बच्चे वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन कान्हा
बेचारे रस्सी पकड़कर वहीं झूलते रह गए। तब माता ने लल्ला को नीचे उतारा और उनसे पूछा, अच्छा तो तू है वो मक्खन चोर जो रोज मेरी बनाई मक्खन की मटकी खाली कर जाता है। तब अपना भोला सा मुखमंडल लिए तोतली सी बोली में कान्हा ने जवाब दिया, मैया मैं नहीं माखन खायू। अपने लल्ला की ऐसी सूरत देख मैया ने उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें नटखट माखन चोर के नाम से पुकारने लगी। तभी से श्री कृष्ण का एक और नाम माखन चोर भी हो गया। मैया यशोदा को अपने माखन के प्रति प्रेम के बारे में श्री कृष्ण की कही गई बातों को अपने दोहे में सजाते हुए सूरदास ने भी लिखा है, मैया रे मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तो मोहे नहीं रुचि आवे। यही नहीं, नटखट नंद किशोर अपने मित्रों के साथ ब्रज के अन्य घरों में भी माखन चोरी करने पहुंच जाते थे। कभी कहीं जाकर कहते कि मैया ने संतों की सेवा के लिए मक्खन मंगवाया है, तो कहीं दूसरा कोई बहाना देकर अपने मित्रों के लिए मक्खन ले आते। सांवरे की सलोनी सूरत देख किसी को शक भी नहीं होता कि लल्ला झूठ बोल रहे हैं। वहीं अगर कहीं लल्ला पकड़े भी जाते तो अपनी मीठी बोली और भोली सूरत से सबका मन मोह लेते। ऐसी ही थी नंद किशोर की दिव्य लीला। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनसे भला कहाँ कुछ छुपा हुआ है। तो स्नेह पात्रों, आप सब करुणा घन प्रभु की ऐसी ही पुण्य लीलाओं की अनुभूति करने के लिए बने रहिए श्री मंदिर ऐप पर। हम पुनः उपस्थित होंगे सांवरे की एक और अनोखी कृष्ण लीला के साथ। हरे कृष्णा।